नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दृष्टिकोण चैनल और मैं हूं आपके साथ पल्लवी। लखनऊ के केजीएमयू से जुड़ा एक गंभीर मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। यहाँ एक रेजिडेंट डॉक्टर रमीज मलिक पर एक छात्रा द्वारा धर्म परिवर्तन के लिए दबाव और लव जिहाद से जुड़े आरोप लगाए गए हैं। पीड़िता ने इस पूरे मामले की शिकायत राज्य महिला आयोग में दर्ज कराई है। राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव ने बयान देते हुए कहा कि पीड़िता पहले डरी हुई थी, लेकिन अब उसने सामने आकर शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने बताया कि आज एफआईआर दर्ज कराई जाएगी और मामले में कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आयोग का कहना है कि अगर जांच में अन्य लोग भी शामिल पाए जाते हैं तो उन पर भी कड़ी कार्रवाई होगी। इस पूरे मामले को लेकर आज केजीएमयू परिसर में जोरदार विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिला। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन करते हुए आरोपी डॉक्टर को तत्काल बर्खास्त करने की मांग की है। प्रदर्शनकारियों ने केजीएमयू परिसर में नारेबाजी भी की। मामले पर केजीएमयू के कुलपति ने स्थिति को संभालते हुए जांच का भरोसा दिलाया है। उन्होंने कहा कि पूरे मामले की जांच विशाखा कमेटी द्वारा कराई जाएगी और यदि कोई दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल मामला जांच के अधीन है। पुलिस, महिला आयोग और विश्वविद्यालय प्रशासन की कार्रवाई के बाद ही पूरे मामले की सच्चाई सामने आ जाएगी। लड़की आपके साथ में आई है केजीएमयू में, इसके साथ लव जिहाद जैसी घटना हुई है, इस मुद्दे पर क्या कहेंगी आप? चलिए हम पॉजिटिव। देखिए, मैं इस पूरे प्रकरण को देख करके मुझे बहुत ज्यादा, मेरे लिए बहुत शॉकिंग है ये। हालांकि इस तरीके की घटनाएं होती रहती हैं। मैं बस 2 ही 3 लाइन में आप लोगों को ये ब्रीफ करती हूँ कि ये भरत भूमि है। यहाँ पर जब एक सीता का अपहरण होता है तो रावण के पूरे वंश का नाश होता है। यहाँ जब द्रौपदी का वस्त्र हरण करने का प्रयास किया जाता है तो पूरे कुरु वंश का नाश होता है। और ये दुर्भाग्य है, हमारे दुर्भाग्य है भारतवर्ष का, कि जहाँ लव जिहाद के खेल में हिंदू बेटियों के जीवन को बर्बाद किया जाता है या तो उनकी हत्या कर दी जाती है। अब सारी हदें इस केस को देखने के बाद मैं समझती हूँ पार हो चुकी हैं। लव जिहाद के खेल ने देश की बेटियों को लव जिहाद का शिकार हम नहीं होने देंगे और लव जिहादी का ये जो मानसिकता है, इसको अंत करने का अब समय आ गया है। मैं उन सभी लव जिहादियों से यह कहना चाहती हूँ और आगाह कर देना चाहती हूँ कि सुधर जाओ जिहादियों, वरना तुम सबको चुन चुन करके राख के ढेर में मिला दिया जाएगा। हमने कड़ी कार्रवाई करी है। इस बच्ची के पिताजी भी हैं हमारे साथ और ये खुद भी हैं, बहुत ज्यादा पीड़ित है। हमने बीएनएस की जितनी धाराएं सख्त लगाई जा सकती हैं, क्योंकि धर्म परिवर्तन करवाने का जो है बच्ची पर दबाव डाला गया। और इस बेटी पर जो है सबसे बड़ी बात है, धर्म परिवर्तन के साथ साथ इसने अटेम्प्ट टू सुसाइड भी करने का कोशिश करी, क्योंकि बार बार उसको हरास किया जाता था। इस तरीके के मानसिकता वाले इस डॉक्टर को, जिसका नाम है डॉक्टर रमीज मलिक, इसको हम जो है अरेस्ट करवाएंगे और एफआईआर लॉन्च कराएंगे और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करवाएंगे। अभी ऐसे प्रकरणों में ज्यादातर देखा गया कि एफआईआर लॉन्च होती है, तो इस मामले में यूपी राज्य महिला आयोग के पास पीड़िता आई, सीएम पोर्टल पे शिकायत की गई, तो क्या ये नजरअंदाज किया गया पुलिस की तरफ से प्राइवेट? नहीं, अभी बिटिया सबसे पहले हमारे पास आई है और अभी ये बहुत ज्यादा डरी हुई थी, इसलिए कहीं नहीं गई और शी थॉट दैट द वुमेन कमीशन इज अ सेफ प्लेस टू रिपोर्ट हर ग्रीवियंस। तो वो आई हैं और बहुत अधिकार पूर्वक मैं ये बात कह सकती हूँ कि इस बच्ची को न्याय मिले। क्या मैम एफआईआर दर्ज हो गई है? अब एफआईआर भी दर्ज हो जाएगी, आज ही आया ये केस। स्टेट वुमेन काउंसिल ऐसी क्या सख्त कार्रवाई करेगा जिससे नजीर बन जाए ऐसे केसेस में? अगर वुमेन काउंसिल, सबसे बड़ी बात तो बच्ची का हमारे ऊपर विश्वास दिखाना, यही अपने आप में बहुत बड़ा हमारे लिए एक अचीवमेंट है। सेकेंड ऑफ ऑल, हम एफआईआर दर्ज करा करके इस डॉक्टर को और उसके साथ ही जो भी कोई और इन्वॉल्व है उन सबको जेल में डालने का काम करेंगे। मैम, ये जो रमीज मलिक है, ये केजीएमयू में किस डिपार्टमेंट में है और किस तरीके से? इसके बारे में मेरे साथ डॉक्टर साहब आ रखे हैं, वो बताएंगे आप। मैं यहाँ पर नेशनल मेडिकोज ऑर्गेनाइजेशन के सक्रिय सदस्य के नाते यहाँ पर आया हुआ हूँ। ये बच्ची, क्योंकि मैं भी डॉक्टर हूँ, मैं इससे ज्यादा परिचय नहीं दूंगा और इस बच्ची के साथ हम लोग पूरी तरह से खड़े हैं। ये जो रमीज मलिक नामक लड़का है, ये केजीएमयू के एमडी पैथोलॉजी कर रहा है इस समय और जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर है सेकेंड ईयर का। और क्योंकि वहां पर सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर इस तरह की हायरार्की बहुत ज्यादा मेडिकल कॉलेजों में चलती है,
तो उसी के प्रभाव के नाते जो है इस बच्ची को उसने फंसाया, इसके साथ दुर्व्यवहार किया और बाद में पता चला कि वो जो लव जिहादी है पहले से ही शादीशुदा है और वो जिससे शादी किया उस लड़की का भी धर्म परिवर्तन करके शादी किया हुआ है। बाद में इस बिटिया पर भी उसने बहुत दबाव बनाया है। कितने सालों मेडिकल से लोग नॉर्म्स में साथ सर हैं? ऐसे गुनाह का जो सजा है वो क्या है और आपको क्या लगता है कि ऐसी क्या सजा मिलनी चाहिए जो इस तरीके का करता हो? सीधे सीधे देखिए, कोई पहले से शादीशुदा है और किसी दूसरी लड़की को छल के साथ उसके साथ इस तरह का शारीरिक शोषण कर रहा है और उसके धर्म परिवर्तन करना चाह रहा है तो ये बलात्कार की श्रेणी में आता है। और ये बच्ची हमारी जूनियर है, हमारी बहन की तरह है और मैं यहाँ परिवार की तरह आया हूँ, किसी ऑर्गेनाइजेशन की तरह नहीं आया हूँ। इसको न्याय मिलना चाहिए। ठीक है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ये खबर हमें भेजी है शमशाद खान ने। बाकी आगे कैसे देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल खबर दृष्टिकोण के साथ बने रहे।